दिस इज़ अ शॉर्ट नोट्स ऑफ ब्रेन। तो जैसे हमें ब्रॉडमैन एरिया पढ़ना है तो उसके लिए हमें थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर जो है ब्रेन के थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जो ब्रॉडमैन एरिया बहुत ईजिली हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या है, हम जैसे हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ब्रेन क्या है, ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्या है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं हमारे क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्रेनियल नर्व इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व बोथ आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो एज यू नो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या हो गया, ये हमारे नॉर्मल जनरल चीज़ हो गई। ठीक है, नर्वस सिस्टम की। इसके बाद जो हम अब मेन हम पढ़ते हैं ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन का जो सब डिवीज़न होता है जैसे हम जानते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हमारा लास्ट हो गया हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं हमारे, सेरिब्रम एंड डायंसिफिलॉन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कौन सी कैविटी होती है, जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। तो फोर ब्रेन में जो हमारी कैविटी होती है, लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन तो मिड ब्रेन ही है, उसमें कौन सी उसमें कोई कैविटी नहीं होती, उसमें क्या होती है, एक्विडक्ट। एक्विडक्ट क्या है, जो CSF का जो है एक पैसेज है जिसके थ्रू जो CSF है वो लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से हमारा कहाँ जा रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल में जा रहा है। सो एक्विडक्ट इज़ अ पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन ऐसे हम जानते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड सेरिबेलम। तो हाइंड ब्रेन में कौन सी कैविटी है हमारी, फोर्थ वेंट्रिकल। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि लेटरल वेंट्रिकल कहाँ पे होता है, फोर्थ ब्रेन में। लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल्स बोथ आर प्रेजेंट, बोथ कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन फोर्थ ब्रेन एंड फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट इन हाइंड ब्रेन। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। उसके बाद है हमारा मेन जो हम पढ़ते हैं सेरिब्रम। अब देखो हम सेरिब्रम को कैसे पढ़ना है, हमें सेरिब्रम को मेन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसकी बॉर्डर, सरफेस, पोल्स, सल्काई गाराई एंड लोब्स एंड लास्ट में जो हम फंक्शनल एरिया पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडमैन एरिया। ठीक है, लास्ट में हम पढ़ते हैं। तो उस फंक्शनल एरिया पढ़ने से पहले हमें सारी चीज़ें ये कवर करनी होती है। ठीक है, तो ऐसे बॉर्डर तो हमें पता है क्या होता है, डिमार्केशन लाइन होती है, और सरफेस क्या होता है, उसके बीच का जो फ्लोर होता है। ठीक है, तो सरफेस पढ़ते हैं हमारा क्या है, 3 सरफेस है। कौन से, सुप्रोलेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से बताऊंगी क्या है सुप्रोलेटरल सरफेस। तो सुप्रोलेटरल सरफेस कैसा होगा, कॉन्वेक्स। जो हमारा हमें पता है कि सेरिब्रम इज़ ऑल्सो डिवाइड बाय द सेरिब्रल टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल जो फिशर होता है उससे क्या होता है, सेरिब्रम हमारा डिवाइड होता है किसमें, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। तो ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है हमारे, ये क्या होता है, बॉर्डर होते हैं, सरफेस होते हैं, पोल्स होते हैं, और हमारे जो है सल्काई गायरे होते हैं, लोब्स हैं एंड हमारे फंक्शनल एरियाज हैं। ठीक है, तो सरफेस क्या क्या है इसमें, सुप्रोलेटरल सरफेस है, 3 सरफेस हो गए, सुप्रोलेटरल, मीडियल सरफेस, इन्फीरियर सरफेस। देखो सुप्रोलेटरल सरफेस क्या होगा, जो आपका जो आउटर जो क्रेनियल कैविटी वाला पार्ट होगा, जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रोलेटरल सरफेस। ठीक है, मीडियल सरफेस जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट जो फ्लैट सेंट्रल पार्ट होता है, जब हम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो वर्टिकल सेक्शन करते हैं, तो उसमें जो मिडल पार्ट है फ्लैट होता है, जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम होता है, और जो हमारा इन्फीरियर सरफेस होता है, इन्फीरियर सरफेस क्या होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, तो सुप्रोलेटरल सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है, रिलेटेड टू द स्कल। ठीक है, जो स्कल कैविटीज़ से रिलेटेड है वो कौन सा, हमारा सुप्रोलेटरल सरफेस। उसके बाद क्या हमारा मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस कैसा है, फ्लैट एंड वर्टिकल। इन्फीरियर सरफेस कैसा होता है, इरेगुलर होता है। डिवाइड कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट में होता है। ऑर्बिटल सरफेस क्या, ठीक है, एंड टेंटोरियल। ऑर्बिटल सरफेस मतलब क्या है कि जिसमें आई ऑर्बिट होगा, तो क्या ये कहाँ होगा, एंटीरियर होगा। टेंटोरियल सरफेस कहाँ होगा, पोस्टीरियर होगा। ठीक है, तो इतना हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बॉर्डर्स। अब बॉर्डर क्या होंगे,
जो इसके बीच में डिमार्केशन लाइन होगी। तो कितने 3 सरफेस थे और यहाँ पे कितने बॉर्डर हैं, यहाँ पे हमारे 4 बॉर्डर हैं। कौन कौन से? एक हो गया हमारा सुप्रोमीडियल बॉर्डर। सुप्रोमीडियल बॉर्डर कहाँ होगा? अगर हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर को देखते हैं, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को देखते हैं, उसके बीच में जो सेंट्रल में एक बॉर्डर होता है जो सुप्रोलेटरल और मीडियल के बीच में, मीडियल सरफेस के बीच में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रोमीडियल। इंफ्रोलेटरल कहाँ पे होगा? जो सुप्रोलेटरल और इन्फीरियर सरफेस के बीच में होगा, ठीक है। और मीडियल ऑर्बिटल, अब देखो इसमें क्या है, जो मीडियल बॉर्डर है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर एंड मीडियल ऑक्सीपिटल बॉर्डर। तो ये जो है, जो ब्रेन का मॉडल है, ठीक है, उससे आप लोग पढ़ोगे ना तो उससे बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर कहाँ होगा? जिसमें आई होंगे हमारे, आई ऑर्बिट होगा, ठीक है। ये किसको सेपरेट करेगा? मीडियल सरफेस फ्रॉम द ऑर्बिटल सरफेस, ठीक है, जो हमने पढ़ा। उसके बाद मीडियल ऑक्सीपिटल बॉर्डर, मीडियल सरफेस फ्रॉम द टेंटोरियल सरफेस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डायग्राम से भी दिखाऊंगी। अब हम पढ़ते हैं पोल्स, ठीक है। पोल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। पोल्स क्या होता है? हमारे जो एंटीरियर एलिवेटेड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्स, ठीक है। तो उसमें क्या है? 3 पोल है, एक हमारा फ्रंटल पोल है, एक हमारा ऑक्सीपिटल पोल है और एक हमारा टेम्पोरल पोल है, ठीक है। फ्रंटल पोल कहाँ होगा? एंटीरियर एंड में होगा। ऑक्सीपिटल कहाँ होगा? पीछे होगा, पोस्टीरियर एंड में। टेम्पोरल कहाँ होगा? एट द एंटीरियर एंड टेम्पोरल लोब, ठीक है, एंटीरियर एंड ऑफ टेम्पोरल लोब। उसके बाद जो है लोब, सबको पता है 4 लोब होते हैं। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज़ 4 लोब। कौन कौन से? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल, ठीक है। तो जो हमारा फ्रंटल, इससे पहले हम सल्कस पढ़ लेते हैं। अब मेन है हमारे सल्कस एंड गायरस। तो सल्कस क्या होते हैं, गायरस क्या होता है? देखो, जो भी आपके जब हम ब्रेन देखते हैं तो जो उसमें एलिवेटेड जो स्ट्रक्चर होता है उनको हम क्या बोलते हैं? गायरस, ठीक है। और उसके बीच के जो डिप्रेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं सल्कस। यानी कि जो रेज्ड एरिया है ब्रेन का, वो क्या हो गया हमारा